ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 48वां अध्याय। जया मंत्र सिद्धि प्रकाश। जया मंत्र साधन विधि। श्री ने कहा, हे व्रत सूदन, अब मेरी तृतीय शरीर वाली जया की सिद्धि का प्रकार सुनिए, जिसकी प्रशंसा सिद्ध समूह करते आए हैं। साधक पूर्व की भांति न्यास कर हृदय में जया का यजन करी, पूर्ववत मंडल का निर्माण करी, उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाई, नील कमल के समान नीले रंग से उसके पत्तों का निर्माण करी, उस पर विष्णु के अंक में रहने वाली जया का संस्थापन करी, पूर्व क्रम के अनुसार कर्णिकाओं में जया मंत्र का न्यास करी। तदनंतर उनकी सभी सखियों तथा अनुचरों का ध्यान इस प्रकार करी। जया की सभी सखियां नील वर्ण के मेघ के समान कांति वाली हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न हैं। सभी पीतांबर पहने कनक कुंडलों से विभूषित हैं। ये सभी श्वेत वर्ण का चामर तथा विचित्र वेत्र की लता लिए हुए खड़ी हैं और जया तथा अजित भगवान के मुखमंडल की ओर देख रही हैं। उनके अनुचर कुंद की कलियों के समान स्वच्छ, कांतिमान, प्रसन्न मुख, लाल वर्ण का वस्त्र पहने हुए महाबलवान चार हाथों वाले हैं। वे अपने हाथों में धनुष, बाण, गदा और चक्र लिए हुए हैं। पुष्पावरण से भूषित हैं। इस प्रकार उनके चारों अनुचरों का ध्यान करना चाहिए। इन सभी को उनके स्वरूप के अनुसार जैसा जैसा पहले कहा जा चुका है, वैसी वैसी मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिए। तदनंतर धूप, नैवेद्य आदि द्रव्यों से उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करी, फिर होम करी। सिद्धार्थक पीली सरसों युक्त तिल जो गुगुल मिश्रित हो, उससे हवन करना चाहिए। होम के अंत में मंत्रज्ञ साधक अपना रूप जया के आकार का बनाए, अपने मन में जया को उपस्थित कर स्वयं अपने को जया समझते हुए जनवर्जित किसी महान तीर के समीप निशंक हो वहां जाए, वर्मस्त्र से दिग्बंधन कर दुष्टों का संहार करे, फिर सर्वदा दूध, अन्न एवं फल का आहार कर जब प्रारंभ करे। हे वास्तव भगवान के स्वमंत्र से पहले भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करे। इस प्रकार एकांतवासी, लघु भोजी, मौनी और ध्यान परायण रहे। इस प्रकार रहकर 4 लाख जप करे, जप के अंत में होम करे। ये होम लाल चंदन की प्रादेश मात्र की समिधाओं से करना चाहिए। घृत में डुबोई हुई इस प्रकार की समिधाओं से 10,000 की संख्या में हवन करे। हे महामति मान, तदनंतर मधु मिश्रित सिद्धार्थों से 2 बार 10-10 लाख हवन करे, फिर 10,000 और 10 लाख की संख्या में काले तिल से होम करे। अंत में तिरमधु, मधु, दूध और घृत से मिश्रित हवि द्वारा 3 बार हवन कर पूर्णाहुति करे। इस प्रकार मधु, क्षीर एवं घृत से हे शक्र क्रमशः हवन करे। इससे स्वयं भगवती जया देवी साधक के पास आ जाती हैं। हे पुत्र, मैं आपके द्वारा सिद्ध कर ली गई हूं। अब आप मेरे मंत्र द्वारा निशंक विगतज्वर होकर अपना अभीष्ट कार्य करे। नारायण की वह महाशक्ति इतना कहकर अंतर्धान हो जाती है। तदनंतर साधक भी विविध कर्म उनके मंत्रों से अनेक बार करे। अब इस श्लोक में अपने तथा अन्यों के जितने अभीष्ट कार्य हैं, उन्हें संक्षेप में कहती हूं। हे वज्रव्रत, आप उसे
सावधान होकर सुनिए। जय मंत्र का साधक अपनी रचना में ज्वाला के समान किसी तेजस का ध्यान करे और जिसे शत्रु के जिस वस्तु में अनुराग हो उसे जीव को समर्पित करे। ऐसा करने से न्याय पूर्वक उस वस्तु वाली शत्रु को बिना प्रयत्न के जीत लेता है। हाथी घोड़ा समस्त अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण बलवान सेनाओं को अन्यों को मारने के लिए रण में उपस्थित देखकर जया मंत्र का जाप कर वे साधक जिसे धनुष तलवार ढाल एवं 5 बाण प्रदान कर युद्ध के लिए प्रेरित करे तो वे शत्रु की मुख्य सेना में जाकर अकेले ही सारे शत्रु सैन्य को विदीर्ण कर शाश्वत जय प्राप्त कर लेता है। साधक अपने हाथ में त्रिकोण अग्निमंडल का ध्यान कर यदि उस अग्निमंडल के मध्य में परिवार समन्वित भगवती जया का ध्यान करे तो उसके पाणी तल को देखने मात्र से ही शत्रु इस प्रकार से विमुख होकर भाग खड़े होते हैं जैसे कोई मदमत्त हाथी और सांप को देखकर भाग जाता है। खैर के बने हुए मूषल का स्पर्श कर 100 बार उसे चारों सखियों समेत जया के मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर बिल के द्वार पर जाकर उस मूषल से धीरे धीरे 8 बार फटकारांत अस्त्र मंत्र से संपुटित देवी मंत्र से प्रहार करे। इस प्रकार बिल यंत्र के स्थान पर यजन करने से वे उत्तम साधक अपने समस्त जनों के साथ उस बिल में प्रवेश कर जाता है। वहां वे साधक शत्रु के अनेक प्रकार के यंत्रों का भेदन कर बड़े बड़े दानवों को जीतकर स्त्रियों के साथ अपने जनों को वहां नियुक्त कर अपने हाथ सात्विक पान कर पुनः उसी मार्ग से अपने घर सकुशल लौट आता है। इस प्रकार मंत्रज्ञ साधक तीनों जगत में जिसे जीतने की इच्छा करे तो वे अपने हाथ में गदा और चक्र लेकर अथवा पाश अंकुश धारण कर बिना किसी प्रकार के विचार के उस शत्रु को जीत लेता है। ये बात झूठी नहीं है। यदि रोचना कुमकुम और कपूर से मुझ पत्र पर इस मंत्र से संपुटित शत्रु का नाम लिखकर धारण करे तो वे समस्त लोगों के देखते देखते लीला पूर्वक समस्त शत्रु सेना पर विजय प्राप्त कर लेता है। चंदन कुमकुम और दूध से इस यंत्र को लिखकर जो गले मुख अथवा दाहिने हाथ में अथवा बाएं हाथ में धारण करे तो हे इंद्र वो सर्वदा अनायास जय प्राप्त कर लेता है। हे इंद्र मंत्रज्ञ साधक अपने विजय के लिए जहां कहीं भी इस मंत्र का प्रयोग करे तो वह वे अवश्य जय प्राप्त कर लेता है। यह जया नाम वाली जो मेरी तृतीय शरीर कही जाती है हे शब्द उसका विधान मैंने आपके लिए प्रदर्शित किया।